नमस्कार भक्तों, जय माँ काली। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नया संदेश लेकर माँ काली का कि माँ काली ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान। जानिए इस वीडियो में कि माँ काली अपने भक्त की रक्षा कैसे करती हैं और अपने भक्त पर कैसे मेहरबान होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। भक्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल भक्ति के अंदर को सब्सक्राइब कर देना और यह संदेश अपने प्रियजन को शेयर करें। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं माँ काली का यह संदेश, कैसे बचाई माँ काली ने अपने भक्त की जान। चलिए, जय माँ काली। जय माँ काली। माँ काली ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान, जानिए इस वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ काली। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि माँ काली की असीम शक्ति, करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम का जीवन प्रमाण है। जरा सोचिए, अगर जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सांस का फासला रह जाए, अगर चारों तरफ अंधेरा हो, अगर कोई सहारा ना दिखे, अगर दुनिया साथ छोड़ दे, तो उस समय कौन बचाता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे माँ काली ने अपने एक सच्चे भक्त को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन इस कथा को केवल सुनना मत, अपने हृदय में उतारना, क्योंकि हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से माँ काली आपको भी कोई संदेश देना चाहती हो। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय माँ काली। और अब हम आरंभ करते हैं वह कथा कि माँ काली ने अपने भक्त की जान कैसे बचाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन माँ काली का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या का एक नियम था, सुबह उठते ही माँ काली को याद करना, शाम को मंदिर में दीपक जलाना और हर कठिनाइयों में केवल माँ का नाम लेना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, इतनी पूजा करता है फिर भी गरीब है। लेकिन रघुनाथ मुस्कुराकर कहता था, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ का आशीर्वाद चाहिए। एक दिन रघुनाथ को पास के शहर जाना पड़ा। वापसी में रात हो गई। आसमान में घने बादल छा गए थे, तेज बारिश हो रही थी, रास्ता सुनसान था। अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी सारी जमा पूंजी छीन ली थी। इतना ही नहीं, उसे मारने का भी निर्णय कर लिया। रघुनाथ चारों ओर देखने लगा, कोई नहीं था, ना कोई मदद, ना कोई सहारा। तब उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, माँ काली, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आज मेरी रक्षा कीजिए। माँ काली का चमत्कार, जैसे ही उसने माँ का नाम लिया, अचानक आकाश में जोर जोर से बिजली चमकने लगी। डाकुओं ने देखा कि दूर से एक भयानक काली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके खुले केस थे, हाथों में अस्त्र और शस्त्र थे, आंखें अग्नि की तरह चमक हो रही थी। डाकू भय से कांपने लगे। उन्हें लगा कि स्वयं माँ काली उसके सामने प्रकट हो गई। वे अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ तो भय के कारण बेहोश ही हो गए। रघुनाथ ने आंखें खोली। वह अकेला खड़ा था, लेकिन उसके आसपास अद्भुत सुगंध फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे अपनी गोद में लेकर बचा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कहने लगा, माँ, मैं आपका ऋणी हूँ। दूसरा चमत्कार, कथा यहीं समाप्त नहीं होती है।
कुछ दिनों बाद वही डाकू गांव में आए। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया, जिस व्यक्ति को हम मारना चाह रहे थे उसकी रक्षा स्वयं मां काली ने की थी। उन्होंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसका जीवन बदल गया, उनका जीवन ही बदल गया। वे भी मां काली के भक्त बन गए। भाइयों और बहनों, मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे अपने भक्त की रक्षा करने वाली जगत जननी है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब मां साथ देती है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब मां नए मार्ग दिखाती हैं। और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब मां अपने भक्त की ढाल बन जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, चमत्कार केवल उन्हें दिखाई देते हैं जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है। रघुनाथ की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में विश्वास नहीं खोना चाहिए। आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई भय है, कोई दुख है, तो मां काली के चरणों में समर्पित हो जाइए। पूरे विश्वास से कहिए, हे मां, मुझे आपकी शरण चाहिए। याद रखिए, भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां काली देर करती हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। भक्त की परीक्षा। रघुनाथ को बचाने के बाद भी मां काली ने उसकी परीक्षा समाप्त नहीं की थी, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुओं का पानी समाप्त होने लगा। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। रघुनाथ के घर में भी खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या होगा, बच्चे भूखे हैं। लेकिन रघुनाथ ने शांत स्वर से कहा, जिस मां ने मृत्यु से बचाया है वह भूख से भी बचाएगी। उस रात उसने मां काली के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब रघुनाथ ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध खड़ी हुई थी। उसके हाथ में अनाज से भरी टोकरी थी। वृद्ध ने कहा, बेटा, यह अनाज रख लो। रघुनाथ ने पूछा, माँ, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराई और बोली, जिस पर माँ काली की कृपा होती है उसे भूख नहीं रहना पड़ता। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। रघुनाथ कुछ क्षण बाद उसके पीछे गया, लेकिन वह कोई नहीं था। मानो वह वृद्ध अचानक गायब हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह मां की ही कृपा थी। विश्वास की शक्ति। समय बीतता गया, रघुनाथ की भक्ति और भी बढ़ती गई। अब दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते, तुम्हें मां काली पर इतना विश्वास कैसे है? रघुनाथ कहता, जब तक संकट नहीं आता तब तक विश्वास की असली परीक्षा नहीं होती। सच्चा भक्त वह नहीं हो जो सुख में भगवान का नाम ले, बल्कि वह है जो दुख में भी भगवान पर भरोसा करे। मां काली का संदेश। एक रात रघुनाथ को सपना आया। उसने देखा कि मां काली दिव्य प्रकाश के बीच खड़ी हुई थी। मां ने कहा, बस संसार में बहुत लोग मुझे केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए याद करते हैं, लेकिन जो मुझे प्रेम से पुकारता है मैं उसके साथ हर परिस्थितियों में भी रहती हूँ। मैं अपने भक्त को केवल सुख नहीं देती, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाती हूँ कि वे हर दुख का सामना कर सकें। रघुनाथ ने मां के चरणों में प्रणाम किया। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। भाइयों और बहनों, इस कथा का सर केवल चमत्कार नहीं है, इस कथा का सर है विश्वास। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब अपने लोग साथ छोड़ दें, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब घबराना मत, क्योंकि उसी समय ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। मां काली की कृपा वहां पहुंचती है जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। जो भक्त सच्चे मन से
माँ को पुकारता है, उसकी रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य करती है। इसलिए हर दिन माँ को स्मरण करें, अहंकार छोड़ें, सतर्क काम करें और विश्वास बनाए रखें। माँ काली की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए श्रद्धा से एक बार फिर बोलें, जय माँ काली, जय माँ काली, जय आदिशक्ति। समाप्त नहीं हुई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये संदेश आपको अच्छा लग रहा हो माँ काली का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यह वीडियो अपने प्रियजनों को शेयर भी कर देना। अभी हम आगे फिर चलते हैं आपको आगे की कथा सुनाने के लिए। सब लोग प्रेम से जय माँ काली जरूर बोलिए और शुरू करते हैं आगे की कथा। माँ काली के मंदिर में घटी अद्भुत घटना। उस घटना के बाद रघुनाथ की भक्ति पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन रघुनाथ को इस बात का बिल्कुल ही घमंड नहीं था। वह पहले की तरह ही प्रतिदिन माँ काली के मंदिर जाता रहा, दीपक जलाता रहा और माँ के चरणों में बैठकर घंटों ध्यान करता रहा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, रघुनाथ, माँ ने तुम्हें इतना चमत्कार दिखाया, क्या अब तुम्हें कोई डर नहीं लगता? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, डर तो आज भी लगता है, लेकिन अब मुझे अपने डर से बड़ा माँ का आशीर्वाद दिखाई देता है। पुजारी उसकी बात सुनकर भाव विभोर हो गया। गांव पर आया नया संकट। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। रात होते ही गांव के बाहर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे। लोगों के मन में भय बैठ गया। कोई कहता ये पूरी शक्ति गांव के आसपास घूम रही है, कोई कहता किसी का श्राप लगा है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का वातावरण फैल गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे बाहर निकलने से डरते थे। गांव वालों की पुकार। एक दिन गांव के सभी लोग रघुनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम तो माँ काली के सच्चे भक्त हो, हमें इस संकट से बचाओ। रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन अगर हम सब मिलकर माँ काली को पुकारेंगे तो माँ अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। उसने पूरे गांव को अगले दिन मंदिर में इकट्ठ होने के लिए कहा। भक्ति की वह रात। अगली रात पूरे गांव में माँ काली के मंदिर में पहुंच गए। दीपकों की पंक्तियां सजाई गईं, घंटियां बजने लगीं, भजन और कीर्तन शुरू हुए। रघुनाथ सबसे आगे बैठकर माँ का नाम जपने लगा। घंटों तक पूरे गांव एक स्वर में पुकारते रहे, जय माँ काली, जय माँ काली। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे लोगों की भक्ति और बढ़ती गई। दिव्य संदेश। मध्यरात्रि का समय था। अचानक मंदिर में गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश निकलते हुए दिखा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। माँ काली की प्रतिमा के सामने रखा दीपक बिना तेल डाले पहले से अधिक तेज जलने लगा। मंदिर में ऐसी सुगंध फैल गई जैसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें अनुभव होने लगा कि माँ स्वयं वहाँ उपस्थित है। भय का अंत। अगले ही दिन माँ गांव में होने वाली सारी विचित्र घटनाएं बंद हो गईं। पशु स्वस्थ होने लगे। लोगों के मन का भय समाप्त हो गया। गांव में फिर खुशियां लौट आईं। गांव वालों ने समझ लिया कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहीं नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। रघुनाथ का संदेश। जब लोगों ने उसका धन्यवाद किया तो रघुनाथ बोला, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। यदि किसी को धन्यवाद देना है तो माँ काली को दीजिए। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है कि माँ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं। कभी वह दिखाई देकर रक्षा नहीं करती हैं, कभी अदृश्य रहकर, कभी वह संकट को रोक लेती हैं और कभी संकट से लड़ने की शक्ति दे देती हैं। अंतिम परीक्षा। समय बीतता गया। रघुनाथ वृद्ध हो चुका
उसका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। एक दिन उसने महसूस किया उसके जीवन का अंतिम समय निकट आ गया है। उसने गांव वालों को पुकारा। जब लोग उसके आसपास बैठ गए, रघुनाथ ने कांपती हुई आवाज से कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं है, मेरी सबसे बड़ी कमाई माँ काली का विश्वास है। जिसे माँ काली पर विश्वास मिला गया हो, उसे संसार का कोई वह नहीं सताता। माँ काली का अंतिम आशीर्वाद। उस रात रघुनाथ माँ काली का नाम जपते जपते सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य में माँ काली खड़ी हुई हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, व्रत बस तुमने हर परिस्थितियों में मेरा विश्वास बनाए रखा है। सुख में भी मुझे स्मरण किया और दुख में भी। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं। रघुनाथ ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भाइयों और बहन, रघुनाथ की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ हर परिस्थितियों पर विश्वास बनाए रखना है। जब जीवन में अंधेरा हो तब भी विश्वास हो, जब संकट हो तब भी विश्वास हो, जब कोई साथ ना दे तब भी विश्वास करें, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ माँ काली है, और जहाँ माँ काली है वहाँ भय कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज से संकल्प ले कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, हम माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और विश्वास रखिए, जिस प्रकार माँ काली ने अपने भक्त रघुनाथ की रक्षा की है, उसी प्रकार वह अपने हर सच्चे भक्त की रक्षा करती है। बोलिए प्रेम से जय माँ काली, जय माँ काली, जय जगदम्बा, हर हर महादेव। ऐसा करते हैं, आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने प्रियजनों को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए एक रहस्यमय कथा लेकर, या माँ काली का कोई ऐसा रहस्य संदेश लेकर जो आपका जीवन बदल सके, आपके परिवार में इसका बहुत असर हो। माँ काली आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रेम से बोलिए जय माँ।